गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जीओसी का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मेसोमेरिक इफेक्ट। तो फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कंप्लीट क्या कराया हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था कंप्लीट। एंड नाउ आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इन सब चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो डिले नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट, देखो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या था, एक बार फिर से रिकॉल कर दो। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है और कौन करता है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करना है। तो वन बाय वन सभी लोग ज्वाइन कर लो, एक बार चेक कर लिया जाए क्वालिटी, साउंड क्वालिटी सब बेस्ट है। देखो मेसोमेरिक, हाँ सब ओके डन। सो मेसोमेरिक इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला कंडीशन क्या था, इट ओनली ऑब्जर्व इन कंजुगेटेड सिस्टम। इट ओनली ऑब्जर्व इन कंजुगेटेड सिस्टम। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ कंजुगेटेड सिस्टम में ही काम करता है, कंजुगेटेड सिस्टम में ही काम करता है। अगर सिस्टम अनकंजुगेटेड या कंजुगेशन नहीं है तो फिर मेसोमेरिक इफेक्ट कभी काम नहीं करेगा। तो फॉर ए मेसोमेरिक इफेक्ट वी हैव टू नॉलेज अबाउट कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक ना। अब ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप या एटम होते हैं, ग्रुप और एटम विच इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, जो या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम कंजुगेटेड ऑन कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है, ऑन कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, घटा देगा या बढ़ा देगा, इन्हीं ग्रुप या एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक ग्रुप, एंड इफेक्ट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखो कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग उठाएंगे एक एनिलीन को। देखो सबसे पहले समझिएगा, ये बेंजीन है, तो बेंजीन नॉर्मल कंजुगेशन में है, इस सिस्टम कंजुगेटेड है, बट ये न्यूट्रल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई या लो की बात नहीं हो रही है। बट अगर हम इसी बेंजीन में एक ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है, कोई ग्रुप अटैच कर दें, सपोज कर लो हमने एनिलीन अटैच कर दिया, एनिलीन मतलब NH2 ग्रुप हमने अटैच कर दिया। अब NH2 ग्रुप के पास क्या होता है, लोन पेयर, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, लोन पेयर से पाई बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर फ्री है और पाई बॉन्ड क्या होता है, बॉन्डेड। तो जैसे ही NH2 लगाओगे, रिंग पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव आया कि नहीं आया। तो अगर किसी सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज लाओगे या निगेटिव चार्ज लाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदल जाएगी, तय सी बात है। हमने देखा बेंजीन न्यूट्रल है, बट NH2 लगाते हैं उस पर क्या चार्ज आ गया, निगेटिव। निगेटिव साइन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, बढ़ी है ना, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं उनका नाम दिया जाता है प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, हम यहाँ पे लगाएंगे NO2 ग्रुप, ठीक है, इसी बेंजीन पे हम लोग क्या करते हैं, NO2 ग्रुप लगाते हैं। NO2 ग्रुप को लगाने की वजह से देखिए क्या होगा, ये N डबल बॉन्ड O है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आता है, बाहर आने की वजह से रिंग पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का आना इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज का आना ये डिपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई। तो जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होगी उनको मेसोमेरिक ग्रुप बोलते हैं। इसने घटाया, माइनस है, माइनस मतलब कम कर देता है, इसने बढ़ाया तो प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये ग्रुप जो देख रहे हो, बेंजीन पे कुछ नहीं हो रहा था, बट इसके लगते ही बेंजीन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस आया, किसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, किसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। तो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड मेसोमेरिक ग्रुप एंड इफेक्ट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। अब चलिए टाइप देख ले, इनके कैरेक्टरिस्टिक देख लो। सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि जहां भी कंजुगेटेड सिस्टम होगा काम करेगा। दूसरा, ऑपरेट होता है सिर्फ पाई बॉन्ड से, ऑपरेट थ्रू पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से मतलब नहीं है, ये सिर्फ पाई बॉन्ड से डबल सिंगल पे मूवमेंट करता है, पाई बॉन्ड से ऑपरेट होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है ये, दिस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, यहाँ पे भी दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ना, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, डिस्टेंस से दूरी से फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इट ब्रिंग
नेट चार्ज, ये हमेशा मॉलिक्यूल पे क्या करता है, नेट चार्ज लाता है। नेट चार्ज का मतलब या तो कंप्लीट पॉजिटिव या तो कंप्लीट नेगेटिव। इंडक्टिव की तरह नहीं है कि पार्शियल आएगा, पार्शियल का मतलब डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो कंप्लीट चार्ज आएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव है और कम चार्ज आएगा तो कम इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। और इट अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, इट अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, ये मॉलिक्यूल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, अफेक्ट कर देता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो ना, अगर चार्ज आएगा तो डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा तो पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये सारी प्रॉपर्टी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जिसमें मॉलिक्यूल पर चार्ज होता है वो आयनिक कैरेक्टर है। आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और अगर आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल है, तो फिर उसको बॉयल करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, वन बाय वन अफेक्ट होने लगती है। तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व होगा मेसोमेरिक में। अब चलो टाइप में देखते हैं, दो टाइप के हैं। पहला है प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम का मतलब प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। ऐसे ग्रुप या आइटम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट। तो प्लस एम क्या होता है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। इनके पास क्या होता है, या तो लोन पेयर होता है, या तो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, या तो पाई बॉन्ड होता है। वही करेंगे जिनके पास या तो लोन पेयर हो, या तो नेगेटिव चार्ज हो, या तो पाई बॉन्ड हो। अदरवाइज मेसोमेरिक करने के लिए इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। मेसोमेरिक करना है तो लोन पेयर होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या तो होना चाहिए पाई बॉन्ड। सबसे ज़्यादा जो मेसोमेरिक करता है वो NH माइनस, देन O माइनस, इसके बाद आपका NH2 ग्रुप है, NH2 का प्लस है, देन NHR, देन NR2, उसके बाद OH, OH के बाद OR, OR के बाद OAR, देन आपका आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद रखिएगा यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है कि इनमें प्लस एम और माइनस आई दोनों होता है। डोमिनेट माइनस आई करता है, एम को हमेशा इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इग्नोर मानते हैं, सिर्फ हम लोग आई से ही इसका काम करेंगे। बट अगर मेसोमेरिक की बात कहीं आई तो याद रखना फ्लोरीन और क्लोरीन सब हाइड्रोजन प्लस एम ही करता है, ठीक है। उसके बाद है NHCO CH3, एंड सबसे आखिरी में आप देखोगे ऑक्सीजन पे लगा होगा COCH3। तो ये वाले ग्रुप के पास लोन पेयर, सबके पास देखो जिनका जिनका हमने जोड़ा है सब पे लोन पेयर थे। और इनको पहचानने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है, निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो डोनेशन सबसे ज़्यादा है ना। फिर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लगा होगा तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा पावर, ऑक्सीजन पे प्लस माइनस आई ज़्यादा होता है, इसलिए इसका डोनेटिंग पावर कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा नेगेटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम देगा। तो सारे ऑक्सीजन वाले क्या होंगे, नाइट्रोजन से पीछे होंगे, चेक करके देख लो, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या है, कम है, सॉरी ज़्यादा है, और ज़्यादा होगी तो प्लस एम कम हो जाएगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से दे सकते हो, तो उनका प्लस एम थोड़ा ज़्यादा होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, समझ आया सबको। ये सभी प्लस एम इफेक्ट है। सभी लोग वीडियो लाइक करते चलिए, प्लीज लाइक कर लो। दूसरा इफेक्ट है माइनस एम, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अभी बस देखते चलो। नेक्स्ट है माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम इफेक्ट होने के लिए जरूरी क्या है, देखिएगा। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज। तो ये भी जहां भी जुड़ेगा मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डाउन कर जाएगी। नेक्स्ट क्या है, ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड ग्रुप, अनसैचुरेटेड ग्रुप। इनमें पक्का अनसैचुरेटेड ग्रुप है, अटैच विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, देखते ही पहचान हो गया माइनस एम ही करेगा, शकल देख लो अच्छा लगेगा। N डबल बॉन्ड O, देखो
नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा डबल बॉन्ड कौन सा सैचुरेशन हुआ, C ट्रिपल बॉन्ड N, मस्त है, SO3H, S डबल बॉन्ड O, OH। सब में कॉमन क्या देख रहे होगे कि एक अनसैचुरेटेड ग्रुप है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच है कि नहीं है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सब इलेक्ट्रॉन बाहर लेके जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है तो जिससे जुड़ेंगे उसका खींच के क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक में होता है। देन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में देखो CO ग्रुप क्या है, अनसैचुरेटेड। देन कीटोन, कीटोन के बाद आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपके पास क्या आएगा, अमाइड्स, NH2। तो ये कुछ ग्रुप हैं जो आपको दिख रहे हैं सामने, दीज ग्रुप्स आर -m ग्रुप। ये सब क्या करते हैं, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकाल के बाहर कर देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर कर देगा वो सब क्या होंगे, बीच बीच पे क्या हो जा रहा है, धुंधला हो जा रहा है, एक मिनट। तो इसमें ध्यान से देखते चलना, जहां गड़बड़ होगा बता देना, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, अभी सही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, -m ग्रुप। तो +m ग्रुप और -m ग्रुप दो टाइप के ग्रुप हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, घटाता है। आप सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब इसके एप्लीकेशंस पे टोटली फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन मेसोमेरिक से पक्का आएगा। आप किसी कंपटीशन बैठ रहे हो, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर है। अब मैं लेके चल रहा हूं आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, और इनके सभी एप्लीकेशन 1 by 1 आपके जेहन में होना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए, और आपको करने आना चाहिए। इसका एप्लीकेशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या है, ठीक है। जिसको आइडिया हो कमेंट करो जरा, क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, जिनको पता हो बताओ। इनके क्या क्या एप्लीकेशन है, जिनको भी आइडिया हो बता सकते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट करता है, ये मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट करेगा ही करेगा, इसके नाम से लग रहा है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ ESR, रेट ऑफ ESR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ESR का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा पढ़ोगे रेट ऑफ EAR, रेट ऑफ EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पूरा इसके आगे नाम भर लेना अपने से। फिर प्रेसिपिटेशन ऑफ हैलाइड, प्रेसिपिटेशन ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड का प्रेसिपिटेशन कराएंगे यहीं से। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक इंटरमीडिएट्स, बेंजाइलिक इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी बताएगा, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक इंटरमीडिएट। इसके सभी एग्जाम्पल मतलब बवालियां हैं भाई। और फिर रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 इन हैलाइड्स। इतने सभी एप्लीकेशन सिर्फ अकेले इसके हैं, और इन एप्लीकेशन में आपको बता दूं कौन कौन सा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिपिटेशन से भी क्वेश्चन मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक सब VVIP में रखना, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होगा जो आपको करना है, ठीक है ना। सो दिस टॉपिक इज, कह सकते हो कि कंपटीशन का एक मेजर पोर्शन कवर करेगा। डिले नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिसको दिक्कत होगी स्क्रीनशॉट मार लिया करो, ठीक। चलो सबसे पहला एप्लीकेशन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जब हम बात करने जाएंगे तो अपन लोग को दो बातें बहुत अच्छे से पता है। +m इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, -m इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। तो करना क्या है, +m और -m कर देना है। तो सीधे फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला छाप दो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m। एकदम एक लाइन में आंसर हो गया ना।
कि जिस ग्रुप पे प्लस एम लगा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, मैक्सिमम, और जिन पे माइनस एम लगा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, मिनिमम होगा। एक चीज दिमाग में सेट करके चलिएगा सभी लोग, मेसोमेरिक इज ऑलवेज मच पावरफुल देन इंडक्टिव। तो अगर मेसोमेरिक इंडक्टिव दोनों में कंपैरिजन करना होगा तो हमेशा पावरफुल मेसोमेरिक है, क्योंकि मेसोमेरिक नेट चार्जेस लाता है और इंडक्टिव पार्शियल चार्जेस। कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आप देख के बताइएगा किस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि आगे मुझे उसी पे काम करना है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग पे हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम एट विच रिंग, मतलब कौन से रिंग पे, कौन सा वो रिंग है जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, आप देख के बताइएगा। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल एक आपको मैंने ये दिया NHCO, ये सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, रिंग ए है ये रिंग बी है, कमेंट बॉक्स में सब कमेंट करो फटाफट। मैं हट जाऊंगा क्वेश्चन लिखने के बाद, पहले तो नहीं हटने वाला हूं। आपको पहले रिंग को ए मानना है, दूसरे रिंग को मानना है बी। ये रिंग ए है ये रिंग बी है। नेक्स्ट इस वाले में देखो ये तीसरा रिंग हो गया, यहाँ भी ए रिंग ये हो गया और बी रिंग ए। आपको बस बताते चलना है किस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ए पे ज्यादा है या बी पे ज्यादा है। वन बाय वन सब कमेंट करना स्टार्ट करो। आपके पास 3 क्वेश्चन है, 1 2 और 3। किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, चलो भैया आ जाओ कमेंट सेक्शन में, अब थोड़ा जलवा बिखेरा जाए, देखते हैं किसको कितना आता है। ठीक है, सभी लोग अपने कॉपी में नोट करो, नोट करके बताओ किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ए के पास ज्यादा है कि बी के पास। चलो भाई कोई कमेंट में नहीं कर रहा, लग रहा आ नहीं रहा किसी को। महाकाल की दया से ठोको दबा के लाइक पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करो, टाइम नहीं है। फर्स्ट का ए में ज्यादा है, फर्स्ट के ए में ज्यादा है, फर्स्ट का ए सही है, क्योंकि देखो ये ग्रुप प्लस एम है ना, तो ये प्लस एम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और सीओ ग्रुप माइनस एम है, अभी देखे हो, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी से ज्यादा हो गई, करेक्ट। क्लियर है ना सबको, ए में ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरे में बता दो बी वाले में, बी में भी देखो ये NH है तो ये प्लस एम करता है, इस रिंग के लिए प्लस एम जुड़ा है, और CO माइनस एम करता है, तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी ना, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, B इज ग्रेटर देन A। इसमें B में ज्यादा होगा और A में कम होगा, बहुत अच्छे से करना है इसको। और C वाले में देखो ये भी लोन पेयर है ये भी लोन पेयर है, दोनों प्लस एम है, ये भी प्लस एम है और ये भी प्लस एम है। बट अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसका प्लस एम कम होगा, जिसका माइनस आई कम होगा उसका प्लस एम ज्यादा। तो NH2 का प्लस एम क्या होगा, ज्यादा, तो अगेन B हैज ग्रेटर देन A। कितना आसान है बोलो, आसान है कि नहीं। 3 का B। अच्छा लगता है जब आप लोग सही सही कमेंट करते हो, आप लोग सही सही कॉन्सेप्ट समझो, कमेंट करो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी, उसके बाद फिर आ जाओ वापस। अभी तुरंत 1 सेकंड लगेगा, शेयर करके स्टेटस वेटस लगा दो सभी लोग, ताकि थोड़ा सा माहौल और बनाया जाए। चलो एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं, उसका आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन, इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मुझे बस इतनी जाननी है, इतनी सी बात जानना है कि इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। एक ये है, ठीक है, इसमें तुम्हें अरेंज करना है, ठीक है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। मुझे जीओसी पढ़ाने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि जीओसी पे ऑर्गेनिक टिका होता है, तो जीओसी थोड़ा आराम से पढ़ लो, नहीं तो बाद में पता चला कि जीओसी के बिना आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए थोड़ा जीओसी मैंने 2-3 पार्ट कर दिए हैं। एक ये हो गया, और आखिरी वाले में ये हो गया। आपके पास 3 सिस्टम है ABC, इन तीनों में आपको डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर लगाना है। ये A है, ये B है और ये है C। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का घटता हुआ ऑर्डर लगाओ सभी लोग, सभी लोग घटता हुआ ऑर्डर लगाएं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर सभी लोग लगा के बताओ क्या होगा। आई एम वेटिंग योर आंसर्स, ठीक है। 3 का भी सभी लोग मैच करा लेना, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ सभी लोग।
ABC में सबसे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है, फिर उसके बाद उससे कम किसकी है, सबसे कम किसकी है। अगर सही नहीं रहा तो कूट देंगे यहीं तुरंत। ACB तो गलत है, ABC गलत है, लगाना है भाई, लगाना है। सबसे ज्यादा किसका है, इतना देर कौन लगाते हैं आंसर में, एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। सामने प्लस एम है, ये प्लस एम है, रिंग से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, प्लस एम है केवल रिंग से जुड़ा है, और ये माइनस एम रिंग से जुड़ा है, तो यहाँ तो केवल माइनस एम हो गया सबसे कम। यहाँ केवल प्लस एम है जो केवल रिंग को दे रहा है, यहाँ का प्लस एम है आधा रिंग को दे रहा है, आधा CO को दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास हो गया, 1 2 3 कौन बताया, आयुषी मौर्य गलत, 3 2 1 भी गलत, एक्चुअल आंसर तो 2 1 3 है ना भाई, 2 1 3 आंसर है, समझो बात को। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें भी दिया जा रहा है, इसमें भी दिया जा रहा है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो निकालोगे तो कम हो जाएगा, ये तो तय हो गया। अब जिनमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उनका ज्यादा होगा, तो B और A का तो ज्यादा हो जाएगा C से, तो C सबसे आखिरी में गया। अब B का ऑप्शन देखो, केवल इधर ही कंजुगेशन में ना, रिंग के साथ ना, तो पूरा इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, रिंग को, बट ये आधा ही दे पाएगा, आधा CO से भी कंजुगेशन में है और आधा बेंजीन से भी, तो आधा देगा, यहाँ पूरा देगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये दिया ना, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो मैंने लगा दिया है, तो 2 1 3 इज करेक्ट, 2 1 213 इज करेक्ट, जिसका जिसका 213 होगा उसका करेक्ट है, इसके अलावा जिसका भी होगा वो गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई, करेक्शन कर लो, क्योंकि अगला एप्लीकेशन इसी कॉन्सेप्ट पे है, इसीलिए पहले इसको करना था। अगर आपको ये अच्छे से नहीं आया रेट ऑफ मतलब ये, तो फिर ESR में गड़बड़ हो जाएगा ना बच्चों, रेट ऑफ ESR तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने आएगा, तो इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, जिसके पास प्लस एम ग्रुप लगा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। प्लस एम में भी दो गैस है, एक डबल प्लस एम दोनों साइड आधा आधा बट गया, एक में पूरा एक ही को गया, तो जिसमें पूरा एक ही को गया वो ज्यादा, और जिसमें थोड़ा कम को गया वो थोड़ा कम, ये होता है कॉन्सेप्ट। देन यू शुड बी स्टिक अबाउट योर कॉन्सेप्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे हैं ना, तो डिक्रीजिंग घटता हुआ ना, तो सबसे ज्यादा 2 का, उससे कम 1 का, उससे कम 3 का, तो डिक्रीजिंग यही हुआ। एरो का निशानी पे ध्यान दो। रेट ऑफ ESR आ जाओ, इसी की बात करनी है, ठीक है। रेट ऑफ ESR, पहले ESR है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप कौन कौन से रिएक्शन को जानते हो कि ESR कैटेगरी में आता है। ESR है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो इसी नाम से क्वेश्चन आएगा, या तो हेलोजिनेशन रिएक्शन नाम सुने बेंजीन का, यही होता है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ये ESR का ही कैटेगरी है। नाइट्रेशन ऑन बेंजीन, चाहे हम ESR पूछें चाहे पूछे नाइट्रेशन, ठीक है, चाहे हम पूछें सल्फोनेशन, चाहे हम पूछें सल्फोनेशन, और चाहे हम पूछें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो आप सबको चाहे हम तीनों में चारों में से इस नाम से बुलाएं या हम इस नाम से बुलाएं, इन चारों को किसी नाम से बुलाएं, सबका मतलब एक ही होगा, ये बात ध्यान रखना। हम पूछें चाहे जिसका नाम, आपको मतलब एक ही बताना है, चाहे हम रेट ऑफ ESR पूछ रहे हों, चाहे हम रेट ऑफ नाइट्रेशन पूछ रहे हों, चाहे हम रेट ऑफ सल्फोनेशन पूछ रहे हों, चाहे हम रेट ऑफ हेलोजिनेशन पूछें, आपको आंसर इसी कॉन्सेप्ट का देना है, ठीक है ना। तो सबका कॉन्सेप्ट वही है, सब रिएक्शन वही है, आपको बस आंसर देखना है। क्वेश्चन ही तो कराने जा रहा हूं। अब पहले समझो कि ESR होता क्या है, ठीक है। ये ESR रिएक्शन है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। इससे क्वेश्चन इस बार जेई में भी आया था, नीट में भी आया था, इस बार भी जेई के मेंस के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन था। आप लोग पूरे पेपर उठा के देखिएगा, इससे क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये प्राण है ना, और जो प्राण होता है ना वो तो हमेशा साथ ही चलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल किसी को सब्स्टिट्यूट करके उसका जगह क्या कर ले, खुद ले ले। तो बेंजीन के H को भगाने का काम करता है इलेक्ट्रोफाइल,
ये क्या करता है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, कैटालिस्ट के, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लो, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या करता है, H को भगा के उसके जगह पे अवैध कब्जा करता है, ठीक है, अवैध कब्जा करता है। तो जब कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे ग्रुप या एटम को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह खुद ले ले, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ESR। ये पढ़ोगे बेंजीन चैप्टर में, पूरा ESR ही तो है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ESR। ये कौन है, E+ का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। देखो बच्चों, ये है इलेक्ट्रोफाइल, और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब जो जो सवाल पूछेंगे उसका आंसर देना। बेंजीन होता है न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे जाना है रिएक्शन करने, है ना, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे जाना है रिएक्शन करने। कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे कब जल्दी जाना चाहेगा, मान लो चार बेंजीन के 4 लोग रखे हुए हैं, एक पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एक पे कम है, एक पे बहुत कम है, एक पे है ही नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इलेक्ट्रोफाइल को जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो उस स्पीसीज पे तेजी से जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा। अगर आपको रेस में दौड़ाएं, 4 लेन बना के, क्यों बोले 1 लाख रुपए एक रेस में दौड़ने का, एक में 100 रुपए, एक में 50 रुपए, एक में दौड़ोगे तो पैसा ले लेंगे तुमसे। तो आप किस रेस में दौड़ोगे, जहां पे डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम। तो जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल को वही चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा तेज वहां होगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। क्या भाई आवाज क्रैक कर रही है, मेरे में तो आवाज नहीं क्रैक कर रही है, क्या आवाज में कोई दिक्कत है क्या, होगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या हम फॉर्मुलेशन कर लें, एक फॉर्मूला बना लें कि रेट ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, एक लाइन में पूरा कंक्लूजन आ गया ना, कि रेट तब हाई मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब हाई होगी जब +m लगा होगा डायरेक्टली और -m लगा होगा इनवर्सली। इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि रेट ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m ग्रुप। बोलो समझ आया कि नहीं आया, है ना आसान। सीधे कॉन्सेप्ट में ले आके इसको अपने डब्बे में पैक कर लो, डब्बा बता देगा सब कुछ, सारी कैरेक्टरिस्टिक भाई साहब इनकी यहीं पे है, ठीक है ना। तो जब सारी कैरेक्टरिस्टिक आपकी यहीं पे है, कहानी ही समझ में आ गई कि रेट और नाइट्रेशन का रेट तब हाईएस्ट होगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, सल्फोनेशन का रेट तब हाईएस्ट होगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, फ्रेलक्राफ्ट का रेट तब हाई होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई। तो क्वेश्चन करने के लिए हो जाओ तैयार, 1 by 1। चलो इस सबको क्लियर हो गया, हैंड रेस करो जल्दी से पता चले किसको किसको क्लियर हुआ, लेट मी नो। एक बार चलो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, जिसको कोई दिक्कत हो कमेंट करे। 1 मिनट कमेंट सेक्शन में हम रुकेंगे, फटाक से आओ सभी लोग। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल, सबको सब कुछ क्लियर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करने चल सकते हैं ना। अभी कोई वीडियो लाइक नहीं कर रहा है, कंजूसियत मत करो, बता दे रहे हैं। कंजूस करोगे, कंजूसियत करोगे तो फिर विद्या नहीं आती है, तो कंजूसियत नहीं करो। क्वेश्चंस मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दूंगा, आपको सब में रेट ऑफ ESR घटाना है ना, रेट ऑफ ESR का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। सभी लोग 1 by 1 करेंगे सबसे पहले, और जो भी आंसर करना लिख के करना कि A का करना ये, फिर B का ये, C का ये नहीं कि एक का नाम लिखे बिना मत करना, मुझे क्या पता किसका कर रहे हो। तो आप सभी लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा A का ऑर्डर है, फिर B के सामने किसका ऑर्डर है। डिक्रीजिंग रेट ऑफ नाइट्रेशन लगाना है, नाइट्रेशन का घटता हुआ क्रम लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन सपोर्ट देने वाला हूं। सबसे पहला हमने आपको दिया टॉलुइन,
दूसरा मैंने आपको दिया नाइट्रोबेंजीन, तीसरा आपको इसमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, और चौथा आपको मिलेगा OCH3। सबसे फर्स्ट ए का आपको आंसर करना है पहले। ऑर्डर लगाओ डिक्रीजिंग, सभी लोग अपनी कॉपी में छापो। बी में हमने लगा दिया NHCOCH3, देन साइनाइड, देन क्लोराइड, और उसके बाद क्लोराइड के बाद हमने लगा दिया यहाँ पे आपको NHR। ये हो गया बी। अब आ जाओ सी पे। सी पे हम लोग आएंगे तो अपने को लगाना है यहाँ पे NO2, देन लगाना है NO2 के बाद ये टर्सरी बेंजाइल, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लो, टर्सरी एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा दिया, एंड देन हमने लगा रखा है OCOCH3, और लास्ट वाले में हमने आपको लगा के दे दिया OH। अब आपके पास ये 3 क्वेश्चन है ABC, आपको तीनों में डिक्रीजिंग रेट लगाना है ESR का, नाइट्रेशन का डिक्रीजिंग रेट। 1 बाय 1 चलो स्टार्ट कर लो, 1 बाय 1 सभी लोग स्टार्ट कर लो आंसर करना, और सब लिखेंगे किसका क्या है। ए के आगे बी ऐसे लिखो, SP जितना लिखा है ऐसा आंसर करेगा सब। हमें क्या पता तुम किसका रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना, तो आप लोग जब रिस्पॉन्ड करिए तो कम से कम उसका लिख दीजिए कि ए के सामने कि मैं ए का आंसर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ए का आंसर बताओ, सबसे पहले ए का आंसर सभी लोग बताएं, लगाइए सभी लोग ए का ऑर्डर लगाओ, देखते हैं आप लोगों को क्या आता है। ए का देवांश ने लगाया 4, यूनिक बाबा 2134, 21 नारा नाना, 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2 सही है। फोर्थ का सबसे ज़्यादा, फिर 1 का, फिर 3 का, फिर 2 का, दिस इज द करेक्ट आंसर। चेक करें कैसे, हम जो भी कराएंगे उसका करेक्शन कराते चलेंगे। इसका इसलिए है क्योंकि ये सीधा प्लस एम करता है, ये सीधा प्लस एम, डायरेक्ट प्लस एम। आपको क्लोरीन के बारे में मैंने अभी पढ़ाया है, अभी लिखवाया था ना नीचे कि सिर्फ आई कंसीडर करना है, इसका एम इग्नोर कर दो, एम को भूल जाओ कि इसका एम काम करता है, तो एम इग्नोर कर दो, सिर्फ आई लिखेंगे, माइनस आई करता है। NO2 माइनस एम करता है, और CH3 हालांकि करता हाइपर कंजुगेशन भी है, बट तुम अभी प्लस आई से समझ लो। हाइपर कंजुगेशन अभी पढ़ाया नहीं हो तो तुम इंडक्टिव से काम चला लोगे, अपना काम बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ दिया जा रहा, चौथे में, तो चौथे वाले क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। चौथे वाले के बाद फिर प्लस साइड डोनेटिंग यहाँ है, पहले वाले का, ये दोनों विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग में ज्यादा विड्रॉ करता है, ये कम विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बची रहेगी, तो वहां पर रेट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो फोर्थ का सबसे तेज, फिर फर्स्ट का, फिर थर्ड का, फिर सेकेंड का। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन ए। क्लियर है, जिसका सही था वेरी गुड, जिसका नहीं सही था प्लीज रीचेक योर कॉन्सेप्ट जो गड़बड़ हुआ है। अब आ जाओ बी में, सभी लोग बी का आंसर करो। बी का 1 4 2 3, देवांश बेटा क्लियर करो। रिमझिम वर्षा 4 1 3 2, और ऋषु मौर्य 4 1 2 3, 1 3 2 4। देयर आर मेनी आंसर्स, लेट मी क्लियर। NHCO में आपको मैंने क्या बताया कि जो NHCO है इसमें जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करोगे तो दोनों साइड इक्वल बढ़ जाती है ना, इसको ऐसा लिख सकते हो ना कि NHC+O, तो इसका लोन पेयर इधर भी आएगा और इसका लोन पेयर इधर भी जाएगा। प्लस एम करता है बट आधा, हाफ प्लस एम। ये साइनाइड है तो साइनाइड तो माइनस एम करता है, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। क्लोरीन करेगा माइनस आई, और NH केवल कंप्लीट प्लस एम। फिर से वही ऑर्डर आ गया, सेम टू सेम आ गया ना। चौथे वाले का फिर सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद पहले वाले का हो गया, फिर तीसरे वाले का हो गया, और फिर दूसरे वाले का। सेम ऑर्डर फिर से रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, सेम ऑर्डर रिपीट, सेम ही तो रिपीट हुआ, सेम ही रिपीट हुआ रे बाबा। 4 फिर 1 फिर 3 फिर 2, सेम ऑर्डर रिपीट हो गया, बाइलक आया बट सेम आया। 4 1, साइनाइड माइनस एम है, विड्रॉ करेगा तो 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, सेम ऑर्डर आएगा।
एंड व्हाट अबाउट लास्ट, NO2 में -m है, इस वाले में क्या है +I है, यहाँ पे +m है और यहाँ भी +m है। ये +m कंप्लीट रिंग को, ये +m आधा रिंग को और आधा CO को, तो यहाँ पे हाफ +m है ना, अधवा लगेगा, यहाँ पे फुल लगेगा। तो इस बार ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब की बार पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1। ऋषु मौर्य सही है, ममता 1, बेटा सही करो, गड़बड़ हो रहा है, तुम लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, सही करो, कुछ गड़बड़ हो रहा है जिसे तुम लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। 4 3 2 1 एकदम इजी है ये, बस ऑर्डर आपको लिखना है किसका क्या इफेक्ट है। NO2 का इफेक्ट अभी देख लो, ये टर्सरी ब्यूटाइल +I करता है, +I, और ये आपका +m करता है, लोन पेयर कंटेनिंग +m करता है। तो रेट ऑफ ESR, इससे क्वेश्चन आता है, एंड देन यू हैव टू बी कंप्लीट क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, अदरवाइज यू विल सफर। ध्यान रखो इस चीज को, बार बार कहने पे गलती नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन दे दे रहा मस्त, उसको बताना फिर से। रेट ऑफ ESR का डिक्रीजिंग, रेट ऑफ ESR का डिक्रीजिंग रेट ऑफ ESR, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का घटता हुआ क्रम आपको लगाना है। अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसको थोड़ा अच्छे से देख के इसको सही करना, कॉन्सेप्ट सबको समझ में, गलती किसी का होना नहीं चाहिए। ये है, ऐसे लिखते हैं, नाम लिखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। टॉलुइन, मान लो कभी नाम से दे दिया तो क्या होगा, हवा निकल जाएगा। टॉलुइन, फिनॉल, एनिसॉल और एनिलीन। नाम से भी देता है ना, तो नाम भी तो, स्ट्रक्चर भी तो आना चाहिए ना। इसमें सबको 1 2 3 4 तुम मान लो, इसको मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसका ऑर्डर बता दो बस, इसका ऑर्डर सभी लोग बता दो, देखते हैं क्या आता है। एनिसॉल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा कई लोगों को, एज आई प्रेडिक्टिंग कई लोगों को नहीं पता होगा इसका स्ट्रक्चर, तो जिसको नहीं पता होगा बस जान लो, मेथॉक्सी ग्रुप बेंजीन पे लगा दो, उसको एनिसॉल बोलते हैं। बेंजीन पे क्या लगा दो, OCH3, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एनिसॉल। एनिलीन तो सबको पता होगा, सबसे सस्ता मॉलिक्यूल एनिलीन। फिनॉल तो सबने देखा ही है, फिनॉल। और टॉलुइन में क्या होता है, मेथाइल ग्रुप, दिस इज द मेथाइल ग्रुप। बस सामने है ऑर्डर चाहिए इसका ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर लगाओ सभी लोग ऑर्डर। क्या होगा इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, सामने लगा दिया हूं, ताबड़तोड़ 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 3 2 1। देखो ये +I है ना, +I है, दिख रहा है ना। OH +M है, नो डाउट। OCH3 भी +M है और NH2 भी +M है, गजब का +M है, सब +M ही है, सब इलेक्ट्रॉन देते हैं। बस अब तुम्हें देखना ये कौन ज्यादा देता है, ऑक्सीजन वाले कम देते हैं, नाइट्रोजन वाले ज्यादा। तो नाइट्रोजन वाला क्या होगा, चौथा वाला मोर देन, दूसरा वाला मोर देन, तीसरा वाला मोर देन पहला वाला। 4 2 3 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये ज्यादातर लोगों ने इस बार सही बताया है, मैक्सिमम लोगों ने इस बार इसको सही बताया है, बट अभी भी कई लोगों का 3 पहले आ रहा है। अरे पगलो 3 कैसे आएगा, अभी ऑर्डर लगाए हो ना कि OR जो होता है, OR का मतलब मेथाइल इथाइल होता है, ठीक है। OH का ज्यादा था OR से, और OAR का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। ये ऑक्सीजन वाले में ये ऑर्डर होता है, OH का सबसे ज्यादा, फिर OR का, फिर OAR का। तो ये थोड़ा तो याद रखो। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये रेट ऑफ ESR था, ठीक है, रेट ऑफ ESR। ये आपको आना चाहिए सभी लोगों को, समझ आया ESR पे कैसे इफेक्ट है। एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, सो गेट रेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, अच्छे से इसको कर लेना, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। तीसरा एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा
स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, वो रेट ऑफ EAR में भूला नहीं हूँ, वो इंटरमीडिएट के बाद ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए पहले इंटरमीडिएट पढ़ाने जा रहा हूँ। सबको लग रहा होगा कि मैं भूल गया क्या, मैं भूला नहीं हूँ। मेरे को पहले उससे पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ानी है, क्योंकि रेट ऑफ EAR जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ना बेटा, वो आपके कार्बोकैटायन से जाता है। तो पहले हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ लेते हैं ना, रेट लगाना आसान हो जाएगा। तो पहले इसलिए कैटायन पहले पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सभी लोग देख लो। सबसे पहले देखो कार्बोकैटायन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। पहले इनका शक्ल देखो, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कौन होते हैं? इस कार्बोकैटायन को बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कहा जाता है। बेंजीन रिंग पे जब CH2+ होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है ना, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, यही है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अब बेंजाइलिक हो चाहे जो भी कैटायन हो, कैटायन की खानदान की एक अच्छी बात ये होती है, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इनका नेचर पता चल गया ना कि चाहे जो भी हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। दूसरा, इनकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, कि कमी है ना इलेक्ट्रॉन की, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी EDG क्या करेगा? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो डिक्रीज करेगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई +M मिल गया तो बेचारे का काम बन जाएगा, है ना। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और आपको दिखाना है, ये प्रॉपर्टी, ये जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है बेटा, ये क्या पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है? ध्यान से देखो, इसके साथ एक कंजुगेशन में ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? रिंग के, रिंग के किस पोजीशन पे आएगा? इस पोजीशन पे। और आप सबको पता होगा कि बेंजीन के इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो। दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो। नाउ ऑर्थो इज फर्दर कंजुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड पैरा। इसको क्या बोलते हैं? पैरा। और फिर एक बार कंजुगेशन कराओगे तो फिर से कहाँ जाएगा? ऑर्थो पे। इधर स्पेस नहीं है, बस समझ लेना कि वहां पे आएगा ही आएगा, तो मैं इसको बना नहीं रहा हूं। यहाँ पे क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। मतलब ऑर्थो और पैरा पे क्या चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज। यहीं पे एक क्लू है, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आया है अगर वहीं पे हम इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगा दें तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो क्या होगा? स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होते हैं ये कंजुगेटेड होते हैं। क्या होते हैं? कंजुगेटेड। मतलब कि यहीं पे +M या -M काम करता है, बट जो मेटा पोजीशन होता है ये नॉन कंजुगेटेड होता है। तो जो पोजीशन नॉन कंजुगेटेड होगा, आप बताओ वहाँ मेजोमेरिक काम करेगा? नहीं करेगा। तो वहाँ सिर्फ +- काम करता है। तो कोई भी ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे, ये वाला पोजीशन मेटा है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा, दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, ऑटो लिखा गया ऑर्थो, और दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा, ठीक है। तो मेटा पे अगर कोई चार्ज आएगा या कोई ग्रुप लगा होगा तो वहां पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेटिव होगा, और अगर ऑर्थो और पैरा पे लगा होगा तो मेसोमेरिक एज वेल एज इंडक्टिव दोनों ऑपरेटिव होता है, ठीक है ना, दोनों ऑपरेटिव होता है। तो यहाँ पे दो बातें दिमाग में पहले रखो, अगर मेसोमेरिक इंडक्टिव दोनों आ गए तो पहले मेसोमेरिक देखेंगे, और अगर मेसोमेरिक ग्रुप आर्थो पैरा पे लगे होंगे तो उनका इफेक्ट सेम, चाहे आर्थो से लगाओ चाहे पैरा से। आपने पढ़ा ना डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, तो दूरी से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर देखेंगे जब +M कॉमन हो जाएगा या -M कॉमन, तब इंडक्टिव लगा लेना, और इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट है। आर्थो पे होगा तो इंडक्टिव ज्यादा काम कर रहा होगा, मेटा पे होगा तो कम, पैरा पे होगा तो सबसे कम काम कर रहा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताने जा रहा हूं, रेडी फॉर क्वेश्चन। ये एकदम अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझे रहो। यहीं पे मैं एक कॉन्सेप्ट और दे दूं कि अगर इस बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, है कि नहीं।
उससे कम स्टेबिलिटी होगी कोई नॉर्मल लगा होगा तब, जिस पर कुछ न लगा हो, और सबसे कम हो जाएगी जब इस पर क्या लग जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। यहाँ पे EWG लगा दो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दोगे तो स्टेबिलिटी सबसे कम, कुछ नहीं होगा तो उससे ठीक ठाक, और डोनेटिंग लगा हुआ तो सबसे जबरदस्त। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो स्टेबिलिटी घटेगी, जिसमें कुछ नहीं, वो दोनों के बीच में पेंडुलम रहेगा, है ना, ना इधर का ना उधर का, दोनों के बीच का। बस इस कॉन्सेप्ट को ले लिया, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट बेंजाइलिक कार्बोकैटायन पे क्वेश्चंस करते हैं, आइए करके देखें। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपको क्या लगाना है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाने हैं। तो 1 बाय 1 लगाना स्टार्ट करो। सबसे पहला है पैरा नाइट्रो, नेक्स्ट है पैरामेथाइल, पैरामेथाइल, उसके बाद का नेक्स्ट है पैरासाइनो, और लास्ट वाला है पैराक्लोरो, पैराक्लोरो। सबसे पहले ए का ऑर्डर आप सभी लोग बताओ, सबसे पहले केवल एक ऑर्डर बताइएगा, जब बी का बोलूंगा तब बी का बताना, पहले एक ऑर्डर सभी लोग बताओ क्या होगा। देन आएंगे बी में, बी के ऑर्डर में, बी में हम लगाने वाले हैं, यहां पे आपका हो गया ये वाला कार्बोकैटायन टर्शियरी, देन हो गया कुछ नहीं CH2 प्लस, देन हो गया CH3 प्लस, एंड आखिरी में हो गया CH2 प्लस पे नाइट्रो, ये बी वाला हो गया। तो पहले ए का ऑर्डर आ जाए तब हम बी के ऑर्डर पे चलेंगे। तो यहाँ पे जनता ए का ऑर्डर, जनता से मुझे ए का ऑर्डर चाहिए, सभी लोग लग जाओ ए का ऑर्डर में। शिवानी ने बताया 3-2, 3-2 मारेगा ना दांत टूट जाएगा, 3 कैसे होगा पगली, 3 पहले कैसे होगा, साइनाइड है ना ये, किसी को कुछ और साइनाइड दिख रहा है ना, साफ साफ देखो जरा सभी लोग अपने में, तो वो CN लिखा हूं मैं। तो ज्योति का आया 2431, 2431 वॉज द करेक्ट आंसर, एकदम सही है। 23, ज्योति का 2431 करेक्ट है, 2431 करेक्ट है, 2431 करेक्ट है, 2431 करेक्ट है। 2 सबसे ज्यादा, फिर 2 के बाद 4, फिर 3, फिर 1। एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि बस लगा दिया निकल दिए, आपको समझाऊंगा भी। देख बच्चे, मेथाइल प्लस आई करता है सबसे ज़्यादा ये होगा, साइनाइड माइनस एम करता है, NO2 भी माइनस एम करता है, क्लोरीन माइनस आई करता है। तो इन सब में डोनेट करने वाला इकलौता स्पीसीज है कौन, मेथाइल, तो सबसे पहले लगा दिया। उसके बाद ये दोनों माइनस एम करते हैं, माइनस आई, तो माइनस वाला ज़्यादा अच्छा होगा ना एम से, तो फिर माइनस आई को लगा दिया चौथे वाले को। और साइनाइड और NO2 में साइनाइड का माइनस एम कम है, कमजोर है, तो कम विड्रॉ करेगा, और जो आपका नाइट्रो उसका माइनस एम ज्यादा है तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, ज्यादा विड्रॉ करेगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए फर्स्ट वाला सबसे आखिरी में गया, है ना। समझ आया कि नहीं आया सभी को, ए का एकदम एग्जैक्टली यही होगा। नाउ फाइन, अब बी का बताओ, बी का बताओ, अब बी वाले में क्या होगा। बी का होगा 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, 1 3 2 4, यही होगा, लगा 1 3 2 4। बी का 1 3 2 4 शिवानी सही है, 1 3 2 4 देवांश बेटा सही है, देवांश 2 4 3 1 किया था ना, 2 4 3 1, हाँ आ रहा है, सही है, सही जा रहे हो। 2 4 2 3 1 4,
अरे भैया प्लस आई इसका हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई कुल जोड़ दो, टर्सरी है 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस एम लगा कर बैठा है, तो इसका तो सबसे ज़्यादा भंटाधार हो गया, फोर्थ वाला सबसे बर्बाद रहेगा। तो 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री विथ माइनस एम। ठीक है, 1 3 क्या है ऑर्डर, 1 3 2 4। तो अब देखो ये वाला सबका सही हुआ ना, एक और करते हैं ना, एक और ना, प्लीज 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 एक और, एक और इधर लगा दिया मैंने मेथॉक्सी, इधर कैटायन, इधर लगा दिया नाइट्रो, ये कैटायन, इधर लगा दिया मेथाइल, ये कैटायन, और इधर लगा दिया प्लस, और कुछ नहीं लगाया, हाइड्रोजन लगा दो, चलो H का मतलब कुछ भी नहीं। इसका ऑर्डर बता दो एक, ये मेरी इच्छा पे, ठीक है, अब इसमें मेरी इच्छा थी इसलिए इसको करा रहा हूँ बस। इसका ऑर्डर बता दो सभी लोग, बताएं सभी लोग इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, वन थ्री टू फोर, अभी 1 2 3 1 4 2 3 1 4 2, मार देंगे दांत टूट जाएगा, यहीं से फेंक के मारेंगे लैपटॉप, समझ गए ना पागल। पहले प्लस है माइनस है प्लस आई, तुम्हें ढूंढने नहीं आ रहा है तुम लोगों को, गधे हो गए एकदम से। ये है प्लस एम है ना, तो प्लस एम सबसे ज़्यादा देगा कि नहीं देगा। NO2 क्या है, माइनस एम है, मेथाइल क्या है, प्लस आई है, H क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो सबसे पहले डोनेटिंग वाले को लगा दो, तो डोनेटिंग में सबसे पहले पहला वाला है, फिर तीसरा वाला है, फिर चौथा वाला है, फिर दूसरा वाला है, ये ऑर्डर लगेगा 1 3 4 2। किसका किसका गलत है, रुको, जिसका जिसका गलत होगा उसको सुनाएंगे, बट पता कैसे चलेगा कौन सा पूछे थे हम, इतने सारे कमेंट आ गए, कंफ्यूजन हो गया। 1 3 4 2 करेक्ट, जिसका जिसका 1 3 4 2 है करेक्ट है, 1 3 4 2 करेक्ट है, बाकी सब गलत है। शिवानी 3 4 2 1 कहाँ से लगा दिया इसमें, 3 क्यों ज़्यादा होगा, मेथाइल का प्लस है यार, हाइपर कंजुगेशन हमेशा कमजोर होता है प्लस एम से, तो एम पहले होगा ना। वेदिका 1 3 4 2 सही है, मिराज अली तुम्हारा बेटा सही है, देवांश 1 3 4 2 अब सही है, 1 3 4 2 अब सही है। तो ये आपका कार्बोकैटायन का रेट था, ठीक है ना, कार्बोकैटायन आपको समझ में आ गया, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लगा लोगे ना। अब चलो कार्बेनाइन पे, अब बेंजाइलिक कार्बेनाइन पे देखिए सभी लोग एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, चाहे किसी लेवल की आप पढ़ाई करनी हो, अगर आपको बेसिक सही नहीं है फिर आपका कुछ सही नहीं होगा। अगर फर्स्ट फ्लोर के पिलर ही खराब होंगे तो तुम चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, आज नहीं तो कल उसको एक बार गिर के धंसना तो है ही। तो लॉस ना होने पाए इसलिए आपको क्या करना है, सही से बेसिक्स क्लियर करना है। इसीलिए मैं जीओसी को थोड़ा स्पीड में बट कंसिस्टेंटली तैयार करा रहा हूँ, ताकि आप सब लोगों का काम कभी रुकने ना पाए। तो इस चीज़ को थोड़ा मतलब ध्यान से करो, क्वेश्चन को लो लाइटली मत लो, क्योंकि कोई क्वेश्चन मैं यहाँ पे हल्का नहीं दूंगा, ठीक है। और आपने प्रीवियस ईयर उठा के चेक कर लेना, जब कभी क्वेश्चन आया होगा तो अगर इनसे क्वेश्चन ना मिला तो हमसे बोलना कि सर इनके क्वेश्चन आई, इस टाइप के क्वेश्चन आए ही नहीं थे। ऐसा होगा ही नहीं, ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का भाई, इतने मतलब इतना गलत नहीं हो सकता, ठीक है। कार्बेनाइन क्या होते हैं, बस सिंपल सी बात है, कार्बोकैटायन का बता दिया, कार्बेनाइन का खुद से लगाना। कार्बेनाइन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं कि नहीं होते हैं, तो कार्बेनाइन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, और जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उनकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। कार्बेनाइन में ऑर्डर जस्ट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो आपको भी जब क्वेश्चन भी लगाइएगा ना तो ऑर्डर जस्ट उल्टा लगाइएगा, बस जो मैंने कार्बोकैटायन में लगाया है उसका जस्ट रिवर्स मारेंगे कार्बेनाइन में।
मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, विड्रॉइंग की डोनेटिंग, विड्रॉइंग बनाएगा और डोनेटिंग क्या करेगा, घटा देगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या लगेगा कि अगर इस स्पीसीज में हम लोग क्या लगा दें EWG, तो कार्बन एंड मोस्ट स्टेबल, फिर नथिंग जिसमें कुछ न लगा हो वो कार्बन आयन, और सबसे खराब कौन सा हो जाएगा जिसमें क्या लगा दिया हूं डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो जस्ट उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, किसके, ये जस्ट रिवर्स ऑफ कार्बोकेटाइन के होता है। तो जो क्वेश्चंस भी आएंगे आप उनमें ऑर्डर भी जस्ट रिवर्स मारोगे, आपका काम बन जाएगा। आइए 2 प्रैक्टिस इसका भी कर लें 2 प्रैक्टिस इसका भी कर ही लेते हैं, ठीक है, लगे हाथ। आ जाओ, इनका डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाओ, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है कार्बन आयंस का। लेट 2, अब यहाँ पे इसको लगा डाला तो जिंदगी झिंगा लाला, ठीक है ना, इसको लगा डाला तो जिंदगी झिंगा लाला। आपको झिंगा लाला करना है, झिंगी लाला करना है। मैं कैटायन क्यों बना रहा हूँ, मेरे को एनायन बनाना मांगता है, CH2 माइनस, देन CH2 माइनस, देन CH2 माइनस। ये A हो गया, A का ऑर्डर लगा दो, फिर लगा दो B का ऑर्डर, एक B में लगा दो भैया, यहाँ पे NH3 प्लस है, फिर यहाँ पे CH3 है, और लास्ट वाले में हमने लगा दिया NH2 CH2 माइनस। इसका ऑर्डर बता दो, A और B में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। पहले A वाले का बताओ सभी लोग, चलिए A वाले का आंसर करिए, अच्छे से देख लेना सभी के इफेक्ट। यहाँ कुछ नहीं लगाया मतलब यहाँ H है, ठीक है ना, कुछ न लगाने का मतलब H होता है, दिस इज H, दिस इज साइनाइड, दिस इज क्लोराइड एंड दिस इज मेथाइल। नाउ वेरी इजी, A का 3 2 4 1, 3 2 4 1। खुशी मिश्रा तुम्हारा गलत है, शिवानी बेटा तुम्हारा सही है। आयुष मौर्य 3 4 1 2, 3 4 1 2 3 4, 3 4 कैसे बे, 3 के बाद 2 ना, 3 2 4 1, ये होगा 3 2 4 1, 1 4 नहीं होगा, 3 2 4 1, ए इज करेक्ट, यस देवांश सही है। शिवानी तुम्हारा 3 4 2 1, शिवानी श्रीवास्तव का भी करेक्ट है। सोनाली का 3 2 1 4, बेटा 1 4 और 1 4 4 1 में डिफरेंस देख लो जरा, इसमें कुछ नहीं लगा है ना, यहाँ पे डोनेटिंग लगा है तो डोनेटिंग वाले कम हो जाएंगे ना, गड़बड़ चल रहा है तुम लोगों का। ये माइनस आई, साइनाइड माइनस आई, साइनाइड माइनस M, क्लोराइड माइनस I, ये प्लस I और ये 0। तो सबसे पहले माइनस M वाला, थर्ड माइनस M मोस्ट स्टेबल, फिर माइनस I सेकेंड मोस्ट स्टेबल। यहाँ डोनेटिंग लगा है, प्लस M नहीं, इसका प्लस I कर लो, I तब भी कर लोगे तभी डोनेटिंग है, M गलती से लिखा गया, प्लस I मान लो इसको। तो प्लस I डोनेटिंग है, सबसे लास्ट में जाएगा, 0 वाला उसके पहले आएगा। तो ऑर्डर समझ आ गया ना, 3 2 4 1, यही ऑर्डर होगा। और आप लोगों को चीज ध्यान देना था। दूसरे वाले का बताओ, दूसरे वाले में एकदम शुद्ध रूप से दिख रहा है, दूसरे वाले में क्या है, ये माइनस M है, ये माइनस I है, ये प्लस I है और ये प्लस M है। हमें लग रहा है ऑर्डर ही में लगा हुआ है ये, हाँ एकदम ऑर्डर में लगा हुआ है, टकाटक, यही ऑर्डर होगा इसका।
तुरंत लगाओ, इफेक्ट लिखो, आंसर सामने आएगा। अगर आपने इफेक्ट लिख दिया आपको तुरंत सामने आंसर दिख रहा होगा। तो आप सबसे पहले इफेक्ट लिखने का प्रयास किया करिए ना, कि कौन सा इफेक्ट है, जस्ट पहले पुट डाउन करो कौन सा इफेक्ट है। जैसे इफेक्ट लिखोगे आप सामने आ जाएगा। जब भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर करोगे, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो ऐसे पे डिपेंड करती है। माइनस हम सबसे पहले, फिर माइनस आई वाले, फिर प्लस आई वाले, सबसे लास्ट में प्लस एम वाले। ये किसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये मैं आपको चलो कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो ऐसे चलना, ठीक है, इस तरीके से। और जब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो सबसे पहले प्लस एम, फिर प्लस आई, फिर माइनस आई, और लास्ट में माइनस एम। ये इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। बस आप क्या कर लो, इफेक्ट लिख लो। इफेक्ट लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है और यही इफेक्ट आपको लगाने हैं, ठीक है ना। क्योंकि आगे जो आपको क्वेश्चंस कराने जो टॉपिक्स हैं वो इन्हीं दोनों पे बेस्ड है बेटा। इन दोनों के बिना काम नहीं बनने वाला। चाहे प्रेसिपिटेशन हो, चाहे SN1 हो, चाहे EAR हो, तीनों इसी सिर्फ और सिर्फ इस कार्बोकेटन के कॉन्सेप्ट पे हैं। अगले 3 इफेक्ट इस कार्बोकेटन, कार्बन नहीं, ये कार्बोकेटन वाले पॉजिटिव चार्ज वाले पे डिपेंडेंट है। रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, दूसरा रेट ऑफ EAR और रेट ऑफ SN1, तीनों के तीनों जो बेंजाइलिक कार्बोकेटन पढ़े हो ना उसी का कॉन्सेप्ट है। तो एक कैटन क्यों नहीं अच्छे से तैयार कर ले, 3 काम हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, उन तीनों से क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, आसान। ठीक है, करा के दिखाएं। इसमें तो 1 2 3 4 था, देख लें किसका किसका सही था। 1 2 3 4, ये तो सबने मारा है ज्यादा, तब भी कुछ लोग गलत कर रहे हो। पीछे के लेक्चर्स देखना, पीछे के सभी लोग लेक्चर्स देखना। दिमाग हिल रहा है, हिल रहा है ना दिमाग। इस लेवल का पढ़ाई करना है, ठीक है। और हम लोग किताबों में रेजोनेंस ढूंढते हैं। जिंदगी का रेजोनेंस खराब हो रखा है, किताबों में रेजोनेंस ढूंढ रहे हो। कॉन्सेप्ट आपको 11 12 से बिल्ड करना होता है। अगर कमजोर रह गया तो मैं हूं ना, बिल्ड करवा रहा हूं ना, इसको पूरा पढ़ो, 3 4 बार पढ़ो। एक बार में नहीं आता, 3 4 बार पढ़, आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं फेल्योर होकर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो तुम तो कभी फेल हुए नहीं हो, तुम्हें तो और बेहतरीन मेरे से ऊपर पहुँचना चाहिए। सो सक्सेस डजंट नीड फेल्योर, सक्सेस ऑलवेज नीड हार्ड वर्क। फेल्योर तो उसका एक सब्सक्रिप्शन होता है जो बीच में आके मिल जाता है। एंड हमेशा फेल्योरिटी आपको सिखाती है मेहनत कम हो गया। कोई चीज़ आपका कमज़ोर है, दैट मीन्स कम प्लस जोर। जिस चीज़ में लगाते हैं कम जोर वो हो जाता है कमज़ोर, जिसमें आप ज़्यादा जोर लगा दोगे कभी कमज़ोर नहीं होगा। तो इफ़ यू वांट टू बी स्ट्रांग इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन यू हैव टू पुट योर होल एफर्ट, पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी। एंड दैट इज वाई कमजोर वर्ड इज मेड अप ऑफ कम जोर। आगे चलो, रेट ऑफ EAR नेक्स्ट आ गया, रेट ऑफ EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले देखो ये कौन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता कौन है, तो एल्कीन और एल्काइन का काम है ये, एल्कीन एंड एल्काइन। दीज रिएक्शंस आर बेसिकली गिवन बाय एल्कीन एंड एल्काइन। ये दो ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ESR में कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था, यहाँ एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। होता क्या है, एल्कीन एक्चुअली में एक न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होते हैं। पाई बॉन्डेड स्पीसीज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इस पे जब इलेक्ट्रोफाइल को भेजते हो तो जुड़ता है। ESR में सब्स्टिट्यूट हुआ था, यहाँ ऐड होता है, ठीक है ना बच्चों, ऐड होता है। तो जब ये ऐड होगा तो ये पाई बॉन्ड एक पूरा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके क्या चलेगा, इलेक्ट्रोफाइल को दे आएगा। रख लो, मर जाओ। तो जब इलेक्ट्रोफाइल को दे दोगे तो इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन लेके पूरा जुड़ जाएगा, बट उसके बगल वाले कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बना क्या, कार्बोकैटायन। बस कहानी खत्म, कार्बोकैटायन बन गया, कहानी खत्म। कहानी खत्म क्या है, इस रिएक्शन का जो मेन पार्ट है वो कार्बोकैटायन है। और कार्बोकैटायन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी।
क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से जा रहा है, बीच का जो पार्ट है स्पीसीज है वो कार्बोकैटायन बना है। अगर उस कार्बोकैटायन को चलो कुछ समझाता हूँ, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी तो क्या होगा, रेट हाई हो जाएगा। एक ऐसे समझो इंटरमीडिएट स्टेज होता है। मैरिज देखो ना, शादियां देखो ना, शादियों में क्या होता है आजकल का, गाँवों में नहीं होता, सब शहर कर लाऊंगे। इंगेजमेंट और शादी और स्टार्टिंग से बीच में एक एंगेजमेंट आता है जिसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। अगर वो स्टेज स्टेबल हो गया तब तो कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद में अपने आते रहेंगे, ठीक है ना। अगर एंगेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अपनी अपनी रिंग हो जाती है वापस। तो शादी होने का चांस तब बढ़ जाता है जब एंगेजमेंट खुशी खुशी हो जाए और उसमें स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो स्टेबिलिटी हाई होगी प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबिलिटी लो हो गई तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इंटरमीडिएट जो बनाना है कार्बोकैटायन, ये बहुत जरूरी है कि इसका एंगेजमेंट जो इलेक्ट्रोफाइल से किया है वो स्टेबल हो। अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो रिएक्शन वापस पीछे आ जाएगा, बैक चलाएगा, तुरंत बैक भाग जाएगा। अपना तुम अपने पास रखो, हम अपने पास रखे, भाड़ में जाओ, नहीं करना मेरे को, कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना तुम्हारे साथ। तो जिसको प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है वो क्या करते हैं, एंगेजमेंट को अच्छे से निभाते हैं और रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को हाई कर देते हैं। तो अगर हम इस केस की बात करें, अगर अपना कैटायन स्टेबलाइज हो जाए, कैटायन अगर अपना स्टेबलाइज हो जाए तो जैसे ही कैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा काम बन जाएगा। जितना ज्यादा स्टेबल कैटायन होगा इलेक्ट्रोफाइल उतना जल्दी से अटैक करेगा, चलो चलो स्टेबल कैटायन मिल रहा है, आगे चला जाएगा। तो रेट ऑफ EAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। रेट ऑफ EAR is directly proportional to stability of कार्बोकैटायन। हो गया कहानी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर हाई होगी तब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर जुड़ेगा, कैटायन बनेगा, इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगा। इंटरमीडिएट जैसे स्पीसीज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें देखना है कि किस स्पीसीज में इलेक्ट्रोफाइल का रेट हाई होता है, किस में हाई होता है, किस में क्या होता है लो। दोनों चीजों डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ EAR, दैट इज द कॉन्सेप्ट। बस इतना याद रखोगे सब हो जाएगा। देखो कैसे, आप सभी ने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है, ठीक है। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग रेट ऑफ, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग रेट ऑफ addition of HBr, addition of HBr in following alkene, ठीक है। दिए गए एल्कीन्स में आपको HBr के रेट का, HBr के एडिशन का डिक्रीजिंग रेट बताना है। अब ये रेट इतना आसान हो गया कि तुम यूं देखोगे यूं मार दोगे। ये एल्कीन है, ये एल्कीन है। मार्कोनिकॉफ रूल अभी बताता हूं, जिसको नहीं पता होगा सुन लेना। ये एल्कीन है, ये 4 एल्कीन है आपके पास। इन चारों एल्कीन में आपको डिक्रीजिंग रेट ऑफ ESR लगाना है बस। ये CH3 होगा, यहाँ CH3 कर लेना, ये 2 लिखा गया ना, ये 3 है। हाँ ना हाँ, OCH3 NO2 CH3 और H। इनमें आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ HBr के एडिशन का रेट का बताना है, कि HBr जब इन पे ऐड होगा तो रेट क्या फॉलो करेगा, आपको यही बताना है, ठीक है ना। बस ये बताना है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन बोलता है, ये कोई सब CH2 है, ठीक। मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, नहीं ज्यादा है, उल्टा बोल दिए। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल पॉजिटिव पार्ट जो है रिएजेंट का, HBr में पॉजिटिव पार्ट क्या है, H पॉजिटिव है और Br क्या है, निगेटिव है। पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखो इसमें जब H यहां जुड़ेगा CH2 वाले पे, सब में CH2 वाले पे H जोड़ोगे तो कैटायन सबका यहां बनेगा। देखो सबका कैटायन यही बनेगा। और आपको अभी पढ़ाया हूं, सेम रिएक्शन पढ़ाया हूं, सेम। सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन पहला वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, सबसे खराब दूसरा वाला, क्योंकि जहां माइनस है वो लीस्ट, प्लस है मोस्ट, फिर प्लस आई, फिर जीरो इफेक्ट।
तो ऑर्डर हो गया 1 3 4 2। किसका किसका ऑर्डर 1 3 4 2, एकदम एग्जैक्ट सही है, ज्यादा सब ने 1 3 4 2 1 3 सबका सही आ रहा है, यही होगा। एकदम सिंपल सा कार्बोकेटायन जो पीछे देखा वही तो लगाना है। तो रेट ऑफ EAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जो कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल बनाएगा उसका रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना। कभी क्लास में 1.5 घंटा लगातार बैठ के नहीं पढ़े होगे, थक गए होगे, अभी देखो 2 घंटा पढ़ोगे, उठने नहीं देंगे, पढ़ते रहो। समझ आ रहा है क्या बच्चा लोग, समझ आ रहा है क्या कमेंट मिला। हाइड्रोजन की संख्या जहां कम होगा वहां जाकर जुड़ता है मार्कोनिकाफ। अरे नहीं, वो एंटी मार्कोनिकाफ होता है। जहां हाइड्रोजन कम होगा वहां हाइड्रोजन जोड़ोगे तो एंटी मार्कोनिकाफ है। मार्कोनिकाफ में जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है ना। मजा आया क्या, समझ आ रहा है कि नहीं। देखो भैया ये सब बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, हम लोग इसको हॉट टॉपिक इसलिए बोलते हैं, इन्हीं पे ऑर्गेनिक टिका है। कुछ भी ऑर्गेनिक एक बार समझ आया चाहे ना आए, ये जो स्ट्रक्चर बनाने का मजा आता है ना, बेंजीन वेंजीन अलग, इनका अलग मजा है। केमिस्ट्री समझ में भले कम है बट रिंग बना बना के हमारे पास क्या है, देखो कुछ चीजें बताते हैं, ठीक है। वी आर ऑर्गेनिक केमिस्ट ना। ये वाला छल्ला याद है, ये वाला रिंग, ये रिंग किसी गाड़ी का लोगो है, याद करो, ठीक है। अमीर लोग अफोर्ड करते हैं ये वाले रिंग को, ठीक है। आशिक लोग अफोर्ड करते हैं ये वाले रिंग को, ठीक है। और एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट वी अफोर्ड ओनली दिस रिंग। ये हम लोगों के रिंग ये है, ये आशिक लोगों वाला रिंग है, ये अमीर लोगों का रिंग है। वी आर सेटिस्फाइड विद दिस रिंग। ऐसी ही जिंदगी है अपनी, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट चॉइस है। सो इफ यू आर ऑर्गेनिक केमिस्ट देन आप सबसे ज़्यादा इस रिंग से मुलाकात करोगे। ये रिंग आपके ज़िंदगी में आ सकता है झटके से, बट ये अगर अच्छा रहा तो ये रिंग जल्दी आ जाएगा, इसका नहीं पता, इसके बहुत चोचले हैं भाई, उसको लाने में बहुत चोचले हैं, नौटंकी बहुत है, ठीक है। और क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन लगवाते हैं, चलो और क्वेश्चन लगाओ। ये रिंग याद रखना, ठीक है, वी हैव दिस रिंग। और क्वेश्चन ऑन द ऑडियंस डिमांड, और क्वेश्चन इसमें भी वही सेम ऑर्डर लगाओ, पीएच पीएच। ये हो गया और ये हो गया, ये आपके पास 4 हैं, ठीक है। इन चारों को ऑर्डर लगाना है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ EAR लगाना है, ठीक है। इनमें भी डिक्रीजिंग रेट ऑफ EAR लगाना है। चलो केमिस्ट्री वाला और केमिस्ट्री वाले दोनों मस्त होते हैं बेटा, केमिस्ट्री वाले और केमिस्ट्री वाला दोनों मस्त होता है। पता नहीं बाकी लोग कौन सा वाला कहाँ से आ जाता है, बट मज़ेदार तो केमिस्ट्री वाला ही है। चलो लगा दो, इन चारों में ऑर्डर लगा दो, 1 2 3 4 4 3 2 1, जो भी होगा उस ऑर्डर को लगा दो जल्दी से, बताओ क्या होगा ऑर्डर। ऑर्डर बताइए भाई, ऑर्डर बताइए, जल्दी से आगे चलना है, क्योंकि मेजोमेरिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में कराना पड़ता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा बिल्ट होगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे हो, ये मत सोचना कि तुम लोग GOC कर रहे हो, एक्चुअली दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट सबसे तेज जाएगा पहला वाला, जाएगा ना, उसके बाद जाएगा दूसरा वाला, फिर चौथा वाला, फिर तीसरा वाला, ये ऑर्डर होगा, चेक कर लो, चेक करके देखिए। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, टर्सरी कार्बोकेटायन, यही ऑर्डर होगा। मेरे को पानी पिलाना है, ठीक है, 1 मिनट का गैप दे रहा हूँ, पानी नहीं है थोड़ा सा है, थोड़ी देर और पढ़ के तब करेंगे। कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रहा है कोई मुझे याद कर रहा है।
चलो नेक्स्ट, ये किसका किसका सही हुआ? 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3, मस्त, जबरदस्त। अब आ रहा है, अब मेरे को समझ आ गया, आप लोगों को अब समझ में आ रहा है। और समझ में आना कितना जरूरी था देख रहे हो ना, समझ नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। अब करेक्ट है, सही है, ये मस्त रहा। तो ई आर का रेट आ गया, आगे चले ई आर रेट के बाद नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 एकदम सेम टू सेम है। SN1 होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को SN1 रिएक्शन बोलते हैं। SN1 रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस आर कॉल्ड SN1 रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। इस रिएक्शन की जो सबसे खास बात है, इट प्रोसीड थ्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इट प्रोसीड थ्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, बस यही इसका काम था, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से जाते हैं, जैसे ये पता चलेगा कार्बोकैटायन से जाते हैं, होल कॉन्सेप्ट आपके सामने है, जिसका कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल उसका रेट सबसे हाई हो जाएगा। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस कैटायन की स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो रेट ऑफ SN1 क्या हो जाएगा? रेट ऑफ SN1 क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कॉन्सेप्ट आ रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बस मस्त, खत्म हो गया। जिसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, जो कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा उसका रेट सबसे ज्यादा होगा। जरा मैं क्वेश्चन देने से पहले एक टॉपिक बता दूं, एरोमेटिक होगा तो मोस्ट स्टेबल लिखना यहाँ पे, फिर बेंजाइलिक वाले, ठीक है, फिर एलाइलिक वाले, फिर एल्काइल वाले, ठीक है ना, एल्काइल वाले। एक ऑर्डर लगाइएगा, अभी मैं आपको असाइनमेंट का ऑर्डर देने वाला हूँ। तो ये एक मोटा मोटा है, उसमें आपको पता होगा इन दोनों में एक तो एक्सेप्शन है कि टर्सरी वाला जो होता है, टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक है ना, उसकी स्टेबिलिटी बेंजाइलिक वाले से ज़्यादा हो जाती है। टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी बेंजाइलिक, ये थोड़ा सा अलग है, इसको याद रखना है। प्राइमरी बेंजाइलिक का थोड़ा कम होता है टर्सरी एल्किल कार्बोकैटायन से, ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब करना है क्वेश्चन, रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। समझ गए यहां तक सभी लोग? आगे चला जाए, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, हर बार 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कार्बोकैटायन पे चलती है, तो आपको कार्बोकैटायन कितने अच्छे से आना चाहिए, आपको समझ है ना, बहुत अच्छे से आने चाहिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट अभी आगे पढ़ाऊंगा, मैंने पीछे से इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बोकैटायन समझाते आ रहा हूँ, इंडक्टिव से हुआ मिजोमेरिक से चल रहा है, अभी आगे और आएगा हाइपर वाले। तो अरेंज फॉलोइंग कैटायन, अरेंज फॉलोइंग हैलाइड्स in decreasing rate of SN1, डिक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 के घटते हुए क्रम में अरेंज करना आपको दिए गए डिफरेंट कार्बोकैटायंस को, ठीक है। चलो अरेंज करना स्टार्ट कर लो डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स को, Cl, पैरा नाइट्रो Cl, अगर गलत लगाया तो यहीं खोपड़ी तोड़ दिया जाए। एक ये है, और मैं तीसरा वाला स्ट्रक्चर गलत नहीं लिखा हूँ, पहले याद रखना, तीसरा वाला स्ट्रक्चर गलत नहीं लिखा हूँ, वो सही लिखा हूँ, मैंने वही लिखा है जो दिख रहा है तुम्हें। ऑर्डर लगाओ, पहला वाला हो गया, दूसरा भी देते हैं एक, Cl, PH, 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 दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इन सभी में डिक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 लगाना है। चलिए
करिए। कोई बात नहीं, मेरा डेटा खत्म होगा, कल देख लेना, ठीक है। 12 बजे के इंतजार कर, 12 बजे के बाद देख लेना। आंसर करो। 2 3 सेम है पहले में, बोले ना मारेंगे उड़ जाओगे। सेम कैसे गधे, ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, ये बीच में CH2 है तब रिंग से जुड़ा है, कैसे सेम हो गया ऋषु बेटा? ध्यान से देखो, वो सेम नहीं है, ऐसा लग रहा है, इट्स लुक लाइक कि सेम है बट दिस इज नॉट सेम, ठीक है। वो उल्लू बनाने के लिए दिया ही गया है ताकि उल्लू बन जाओ, और बन गए। सबसे तेज चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, सबसे खराब तीसरा। 4 1 2 3, क्या लगाए ऑर्डर? 4 1 2 3 है? अभी बताते हैं 4 1 2 3 है कि नहीं। क्या गलती हुआ भैया? Cl तोड़ के यहाँ क्या करोगे? कैटायन बनाओगे ना, यहाँ भी Cl टूटेगा तो कैटायन यहीं आएगा ना। इसका Cl टूटबा नहीं करेगा, कंजुगेशन में है, ठीक है। कंजुगेशन में है तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटता। जो कंजुगेशन में होता ब्रेक ही नहीं होता, ब्रेक नहीं होगा तो SN1 होगा ही नहीं, उसको त्याग ही दो। यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ भी कैटायन बनेगा। कैटायन के लिए +M बैठा है, कैटायन के लिए -M बैठा है, कैटायन के लिए हाइड्रोजन जीरो इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा किसका लगेगा? डोनेटिंग का लगेगा, फिर किसका लगेगा? जीरो इफेक्ट का लगेगा, फिर -M का लगेगा। ये टूटेगा ही नहीं तो सबसे आखिरी में जाएगा, वहां कैटायन बनता ही नहीं तो SN1 होता ही नहीं। तो क्या ऑर्डर होगा? 4 1 2 3। कितने का सही हुआ? 4 1 2 3। 4 1 2 3 सही है, और जिसका इसके अलावा है उसका सबका गलत है। 4 1 2 3 होना चाहिए था 4 1 2 3 ही, बट कम लोगों का है। नेक्स्ट वाले का बताओ, ठीक है। नेक्स्ट वाले का, अभी एक टॉपिक और बचा, उसके बाद ही छोड़ेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे। एक और बचा है, कौन सा? प्रेसिपिटेशन। उसके बाद टाटा। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका सभी लोग। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख लो, फिर देखो यहाँ कंजुगेशन नहीं टूटेगा, ये कंजुगेशन में है ना तो नहीं टूटेगा, ये तो देगा ही नहीं SN1, इसको त्याग दो। इसको तोड़ोगे ना कैटायन तो कैटायन यहाँ बनेगा, और ये कैटायन ये एरोमेटिक बन जाएगा, ये एक एरोमेटिक कैटायन होता है। ये नॉर्मल, ये टूटेगा तो एलिफैटिक कैटायन यहाँ बनेगा, सिंपल वाला। ये बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, 3 3 फैलने लगा, गजब की स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो एरोमेटिक होता है, अभी मैंने आपको बता ही दिया। तो सबसे तेज तीसरा जाएगा, फिर जाएगा पहला, फिर जाएगा चौथा, फिर जाएगा दूसरा, ये ऑर्डर होता है। ठीक है ना? मस्त क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं, दिमाग का दही कर रहे हैं ना। अगर दिमाग का दही हो रहा है इसका मतलब अच्छा है, ठीक है। पहले बनाना था, तुम लोग उसका रायता बना देना, दही बन जाएगा। तो इसको जाकर दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, जितनी बार पढ़ो, बट सही करो। 3142 इज करेक्ट। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल। तैयार रहना, संडे को सैटरडे को 2 दिन कंटिन्यू टेस्ट कराऊंगा, लाइव टेस्ट 2 दिन चलेगा पूरा। इंतजार करो, उस दिन छुट्टी है मेरी, दिन में करेंगे, दोपहर में करेंगे, चैन से। शिवरात्रि है, महाकाल की जय बोल के क्वेश्चन दाग दिया जाएगा, कंप्लीट। अब चलो आखिरी है टॉपिक, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ हैलाइड, ठीक है। रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ हैलाइड, इसका आखिरी एप्लीकेशन। रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। हैलाइड का प्रेसिपिटेशन, सबसे पहले देखो हैलोजनों को प्रेसिपिटेट करने वाला जो रिएजेंट है वो कौन है? कौन से रिएजेंट से हैलोजन प्रेसिपिटेट किए जाते हैं? रिएजेंट का नाम बता सकते हो? अगर किसी भी स्पीसीज में मेटल सॉल्ट में हैलोजन है M+X-, X बराबर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन को प्रेसिपिटेट नहीं करते, तो एक रिएजेंट डाला जाता है, उस रिएजेंट का नाम बताओ, जिससे AgX बन जाता है प्लस आपका
MnO3 बन के निकल जाता है। ये आपका प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है, बैठ जाएगा, एंड दैट रिएजेंट इज सिल्वर नाइट्रेट। नाम तो सुना ही होगा, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, हैलोजनों को प्रेसिपिटेट कर देता है। और देखो अगर AgCl का प्रेसिपिटेट है तो सफ़ेद बनेगा, वाइट कलर का, ठीक है। अगर AgBr का है तो येलो बनेगा, थोड़ा गंदा वाला। AgBr क्या होता है, लाइट येलो, इसको पेल येलो भी बोलते हैं, ठीक, लाइट येलो बोलो या इसको पेल येलो भी बोलते हैं। और एक होता है तुम्हारा AgI जो कि एकदम डार्क येलो होता है, AgI ये कैसा होता है, डार्क येलो कलर। तो आप देखोगे डिफरेंट हैलाइड का प्रेसिपिटेशन करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं। दिस रिएजेंट इज यूज फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर हैलाइड आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। कहीं भी सॉल्यूशन में अगर हैलोजन प्रेजेंट है, ये वाला टेस्ट करोगे, सिल्वर नाइट्रेट मार देगा उसी को, ठीक है। चले, आपको रेट बताना है। देखो किसी भी स्पीसीज में RX बॉन्ड में ये बॉन्ड पॉजिटिव होता है, ये बॉन्ड होता है निगेटिव, ठीक है ना। तो जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालोगे ना बच्चे, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, इस हैलोजन को लेके निकलेगा, पीछे छोड़ेगा R प्लस AgX, ठीक है, और बाकी नाइट्रेट आयन निकल के बाहर जाएगा। जो बना R+ वो क्या था, कार्बोकैटायन। होगी कहानी समझ में आ गई ना पूरी। ये क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। तो जिसका कार्बोकैटायन बनेगा वो प्रेसिपिटेशन देगा, जिसका कैटायन नहीं बनेगा वो प्रेसिपिटेशन नहीं देगा। जिसमें कैटायन बन जाएगा वो प्रेसिपिटेशन देगा, जिसका नहीं बनेगा वो नहीं देगा। जिसका कैटायन मोस्ट स्टेबल बनेगा वो सबसे तेजी से प्रेसिपिटेट देगा, जिसका कार्बोकैटायन लेस स्टेबल बनेगा वो सबसे स्लो प्रेसिपिटेशन देगा, ठीक है ना। तो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन किस पर डिपेंड कर गया, पिपिटेशन का मतलब प्रेसिपिटेशन समझना, ठीक है ना, शॉर्टकट में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बना तो वही है ना, ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना तेजी से रिएक्शन आगे जाएगा। अगर आपने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी घटा दी तो रेट क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन का घट जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन बढ़ाना है तो कैटायन की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अब चलो बताओ, इसमें डालें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और एक इसमें डालें, किसमें तेजी से प्रेसिपिटेट होगा, A में कि B में। जनता जवाब चाहिए, ये A का प्रेसिपिटेशन तेज होगा या B का प्रेसिपिटेशन। देखो दोनों में Cl टूटना चाहिए, ठीक है ना, टूटेगा तभी। A और B में किसका प्रेसिपिटेशन फास्ट होगा बच्चा लोग, जल्दी से बताओ। A और B में किसका होगा प्रेसिपिटेशन फास्ट, A और B एंड Y। A और B में किसका प्रेसिपिटेशन हाई होगा, A का होगा। अरे वेदिका पांडे तुम पीछे कहाँ हो जी, आगे आओ, ठीक है, उसका नेट स्लो चल रहा होगा। A में फास्ट होगा, एग्जैक्टली A में होगा, क्योंकि A में जो कैटायन बनेगा वो ये बनेगा, देखो एरोमेटिक है ना, प्लस AgCl, ये एरोमेटिक कैटायन है, मोस्ट स्टेबल। इसका कैटायन ये बनता लेस स्टेबल, तो ये एरोमेटिक है तो मोर स्टेबल, इसीलिए ज़्यादा तेजी से प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नहीं देगा, विच विल नॉट गिव प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। कौन है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा, कौन है वो, बस ये बताना है, कौन है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। चुन चुन के करेंगे, देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, बट नहीं देगा तो क्या ही कर लेंगे। ये इनमें से कौन है जो प्रेसिपिटेट नहीं देगा, वो कौन है जो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। और दूसरा भी इसमें भी बताना, एक मिला होगा जो छोटा प्रेसिपिटेट नहीं देगा, ठीक है ना, उसको ढूंढ के लाना है, पटक के मारना है।
कि प्रेसिपिटेट क्यों नहीं दिया, तो उसको किसने मना किया था प्रेसिपिटेट देने से? गड़बड़ कर दी है ना। Cl pH 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 और यहाँ पे Cl। पहले वाले में कौन नहीं देगा और दूसरे वाले में कौन नहीं देगा, बस आपको दोनों में जो नहीं देगा वो बताना है। विच विल नॉट गिव प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट। आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, आंसर बताएं। कौन है जो प्रेसिपिटेट नहीं देगा? ABCD? कौन सा नहीं देगा? देख के बताओ कौन सा नहीं देगा। हाँ ठीक है, और दूसरे वाले में? पहले वाले का डी पगलो, डी भाई साहब लोन पेयर कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन वाला भी पता ना टूटता ही नहीं है, ना टूटेगा ना प्रेसिपिटेट मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि क्लोरीन कंजुगेशन में होगा तो नहीं टूटेगा। ये तो कंजुगेशन में नहीं था ना, तो टूट गया। ये भी नहीं था तो टूट गया, ये भी नहीं था तो टूट गया। जो कंजुगेशन में होगा वो नहीं टूटेगा, ठीक है। और दूसरे वाले में सी, क्योंकि देखो ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के, तो जहाँ कंजुगेशन होगा वो टूटेगा ही नहीं, न टूटेगा न प्रेसिपिटेट देगा। दिस वाज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बी में चौथा नहीं था, बी में गलत था। बी में चौथा कैसे बता दिया आप सभी लोग? बी में तीसरा, ये कंजुगेशन में नहीं है। लोन पेयर सिंगल सिंगल, लोन पेयर सिंगल सिंगल, यहाँ भी लोन पेयर सिंगल और सिंगल, जहाँ सिंगल सिंगल है वहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, ठीक है ना। तो कंजुगेशन होगा तभी नहीं मिलेगा प्रेसिपिटेट, कंजुगेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। हर चीज़ को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। कल 2 लेक्चर लेकर खत्म कर देंगे, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों, ठीक है। कल आपको कल भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो अब मिलेंगे कल। जीओसी है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म आसान हो जाए। देखो सब SN1 आ गया, रिएक्शन मैकेनिज्म था। आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आ गया, रिएक्शन मैकेनिज्म था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ गया, रिएक्शन मैकेनिज्म था। तो जब उसको उठा के मैं यहाँ डाला हूँ तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। सो फिर मिलेंगे। आज की सभा यहीं संपन्न करते हैं, अगली सभा में फिर मिलूंगा। तब तक थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके सभी लोग एक बार शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड दिस इज माई काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल, इन लेक्चर को सीरियसली पढ़ना अच्छे से। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, इतना तो मुझे पता है। फिर मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।